नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पूरे भारत में, राजस्थान में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लोगों को चिंता खाई जा रही है कि जो पर्वतमाला आदिकाल से करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, एक ढाल बनी हुई थी, उसको जानबूझकर खतरे की दिशा में कौन डाल रहा है। और कोर्ट का जो हाल ही में वक्तव्य आया है उसमें सरकार की बात को माना गया कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर मान ली जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि अरावलियों के पहाड़ों के अंदर 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं और मात्र 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 90% से ज्यादा जो अरावली का क्षेत्र है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सरकार बोल रही है कि हम बिना परमिशन के इजाजत नहीं देंगे। इस प्रकार के बैंड पिछले 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं, हरियाणा दिल्ली में लगे हुए हैं। लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है, जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। इतना प्रदूषण देश के अंदर है और जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो रुका हुआ है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अगर वो कुछ सालों के बाद नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली तक ये रेगिस्तान पहुंच सकता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ग्राउंड वाटर हो, इकोलॉजी हो, बायोडायवर्सिटी हो, हवा का प्रदूषण हो, उस सब में ये एक सुरक्षा कवच ढाल हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार या तो विवश है या मजबूर है या नियत में कोई कमी है कि बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई है ताकि परिभाषा को दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, 4 इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। तो पूरा देश, इसमें राजनीति का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठन, नौजवान, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के, आज NSUI राजस्थान ने यहाँ प्रदर्शन किया है, कल अलवर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में हम सब लोग चर्चा करें कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए और अरावली पर्वतमाला को, जो इतना फ्रेजाइल है, और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अरावली पर्वत से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमें खेती के लिए पानी मिलता है, मानसून हमारा बेहतर रहता है, एयर पोल्यूशन में बचाव आता है। तो एक हेरिटेज साइज है, 2000 सालों से ज्यादा ये पर्वतमाला रही है। मुझे और हम सब जो आजकल खासकर नौजवान पीढ़ी है वो आशावान है कि जनता का दबाव काम आएगा और सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को सुलझाएगी। साथ ही साथ जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, उस पर सिर्फ रोक लगाना है, घोषणा करना नाकाफी रहेगा। सरकार को कदम उठाने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कोई बड़े लोग भी हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों में विश्वास मन में जागे कि सरकार हमसे धोखा नहीं करेगी।